चीन पर अक्सर ही वहां के वीगर मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोप लगते रहे हैं। वहां के शिनजियांग प्रांत में मौजूद कथित कैंपों में चीनी अधिकारियों के जुल्म की दास्तान समय समय पर सामने आती रही है। हालांकि चीन ने बार बार इन आरोपों से इनकार किया है। आज कवर स्टोरी में हम दिखाने जा रहे हैं बीबीसी की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिसमें कई वीगर औरतों ने अपनी जिंदगी का दर्दनाक और कड़वा सच साझा किया है। साथ ही बताएंगे कई मुस्लिम देश वीगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर खामोश क्यों हैं। चीन में वीगर मुसलमानों के लिए बनाए गए कथित री एजुकेशन कैंपों में महिलाओं के साथ योजनाबद्ध तरीके से रेप किया जा रहा है और उन्हें भीषण यातनाएं दी जा रही हैं। ये बात खुद वहां रह चुकी महिलाओं ने बीबीसी को बताई है। स्वतंत्र आंकड़ों के मुताबिक वहां के कैंपों में करीब 10 लाख से ज्यादा महिलाएं और पुरुष रहते हैं। चीन का दावा है कि यह शिक्षण केंद्र है और यहाँ वीगर और दूसरे मुसलमान अल्पसंख्यकों को इसलिए रखा गया है ताकि वो चरमपंथी विचारधारा से दूर रहें। बीबीसी संवाददाता मैथ्यू हिल ने उन कैंपों में रह रही कुछ पूर्व कैदियों और कामगारों से बात की। इस रिपोर्ट के कुछ अंश आपको विचलित कर सकते हैं। तुरस ने जियाउद्दीन खुद से जुड़ी एक ऐसी कहानी बयां कर रही हैं जिसे बताने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। उन्हें चीन के शिनजियांग में कथित री एजुकेशन कैंप में बंदी बनाकर रखा गया था। इन सैटेलाइट तस्वीरों में वो जगह देखी जा सकती है। तुरस ने बताती हैं कि यहीं पर उन्हें 13 और महिलाओं के साथ जेल में रखा गया था और शौचालय में एक ही बाल्टी रखी गई थी। लेकिन एक तस्वीर याद कर वो आज भी सहम जाती हैं। नकाब पोश पुरुष रात के अंधेरे में इस तरह से कैंपों में प्रवेश करते थे। वो 3 लोग थे। जी हाँ, एक नहीं बल्कि 3। उनके शैतानी दिमाग में जो जो आता वो हर कुछ करते। उन्होंने मेरे शरीर का एक हिस्सा नहीं छोड़ा। मेरे शरीर पर कई जगह काटा। मुझे अपने आप से घिन आने लगी। उन्होंने केवल बलात्कार ही नहीं किया बल्कि बेदर्दी से मेरे पूरे शरीर पर अपने दांत गड़ाए। अमेरिका में उनके दावों की जांच के बाद उन्हें सुरक्षित आसरा दिया गया। उन्होंने अब अपनी पहचान छिपाने से इनकार कर दिया है और अब खुलकर अपने ऊपर हुए जुल्मों के बारे में बताती हैं। उनके पास एक बिजली की छड़ जैसी चीज थी। मुझे नहीं मालूम वो क्या था, लेकिन वे उसे मेरे प्राइवेट पार्ट्स में डालते थे और मुझे बिजली के झटके देते थे। एक अनुमान के मुताबिक इन कैंपों में 10 लाख से ज्यादा वीगर और अन्य मुसलमान कैद हैं। पहले कभी न प्रसारित की गई इन तस्वीरों को गुप्त रूप से एक निर्माणाधीन कैंप से फिल्माया गया है और फिर एक मैगजीन ने इन्हें छापा जो धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करती है। हमने एक पूर्व सुरक्षा गार्ड का इंटरव्यू किया और उनके चीनी पुलिस दस्तावेज देखे। बीबीसी से बात करना उनके लिए इतना खतरनाक था कि हमें उनकी बातचीत का नाट्य रूपांतरण करना पड़ा। जिन्हें अंदर ले जाया गया उन्हें जेल में बंद रखा गया, जहां 8 से 16 कैदी थे। उन पर हर वक्त कैमरे की निगरानी थी। वहां शी जिनपिंग पर लिखी किताबें थी। उन्हें वो किताबें पढ़कर चीनी भाषा में याद करने को कहा गया और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो सजा के तौर पर उन्हें बहुत यातनाएं दी जाती थीं। कई पूर्व कैदी भागकर इस्तांबुल चले गए। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें कहा जाता था कि या तो वो सजा भुगतें या खुद इन अपराधों का हिस्सा बने। मैंने 6 महीने महिलाओं के लिए सफाई कर्मी का काम किया। चीनी पुरुष उन महिला कैदियों में से सबसे युवा और सुंदर महिलाओं को पेश करने के लिए पैसे देते थे। ये पहली बार है जब गुलजिरा ने किसी से बात की और बताया कि उनसे किस हद तक जबरन ये काम करवाया जाता था। मेरा काम था कि उनके सारे कपड़े उतारूं और उन्हें बिस्तर पर हथकड़ी से बांध दूं ताकि वो भाग न सकें। हम ये नहीं कह सकते कि ये बलात्कार कैंप के कमांडरों या उच्च अधिकारियों की रजामंदी से होता था, लेकिन जिन महिलाओं से उनकी आपबीती मैंने सुनी उन सब ने सार्वजनिक रूप से गैंग रेप और समान यातनाओं की बात कही। वीगर मुसलमानों के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन ने बताया कि उनकी सच्ची कहानी सामने आने में बहुत वक्त लग जाता है। कैंप से बचकर निकले लोगों ने भयानक यातनाओं के बारे में बताया, जिसमें ज्यादातर यौन शोषण शामिल था। भले ही उनके बारे में कम बात होती हो, उन्हें याद करना बहुत कठिन है और महिलाएं अपने परिवार की इज्जत की खातिर सामने नहीं आती।
The Chinese government said in a statement that the Xinjiang camps offered vocational. चीनी सरकार ने एक बयान में कहा कि शिनजियांग के ये कैंप आतंकवाद से निपटने के लिए व्यावसायिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण देते हैं। उन्होंने बलात्कार और यातनाओं के बारे में खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन ये जरूर कहा कि चीनी सरकार महिलाओं के अधिकारों को बहुत महत्व देती है। झूठे और बेतुके आरोपों जैसे कि यातना शिविर में कोई सच्चाई नहीं है। बात बिल्कुल साफ है, उनका मकसद सबको खत्म करना है और ये हर कोई जानता है। उन महिलाओं का अब कुछ नहीं हो सकता। तुरसने जैसी कई महिलाएं जिनसे मैंने बात की, उनकी आपबीती ऐसी विचलित करने वाली है जिसे प्रसारित तक नहीं किया जा सकता। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि ये जरूरी है कि दुनिया जाने कि उनके साथ क्या हुआ है। अब चीन के विदेश मंत्रालय ने बीबीसी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे झूठ और गलत सूचना करार दिया है और इसे खारिज कर दिया है। महिलाओं के कथित योजनाबद्ध यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार की बात गलत है। चीन कानून का सम्मान करने वाला देश है। हमारा संविधान मानवाधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है और ये बात हमारी कानून व्यवस्था में शामिल है। व्यावसायिक शिक्षा देने वाले ट्रेनिंग सेंटर संविधान के मुताबिक छात्रों के बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं और अपमान या दुर्व्यवहार से उनकी रक्षा करते हैं। और इस बीच सवाल यह है कि मुसलमान बहुल देश आखिर क्यों वीगरों के मामले में चीन की आलोचना नहीं कर रहे हैं। बीबीसी ने पूछा बीबीसी मॉनिटरिंग में चीनी मीडिया विशेषज्ञ कैरी एलन से। अब देश चीन की आलोचना करने में सावधानी बरतने लगे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर इसने पीपीई किट, वेंटिलेटर और कुछ देशों को स्वास्थ्य कर्मी भी भेजे थे। अब विकासशील देशों को ये वैक्सीन भी दे रहा है। कई सारे मुसलमान देश जैसे तुर्की और पाकिस्तान चीन से वैक्सीन ले रहे हैं। लेकिन ऐसा भी देखने को मिला है कि जो लोग और देश चीन की आलोचना करते रहे हैं, उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इसका एक उदाहरण है आर्सेनल फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी रहे मेसूत अजील। वो वीगरों को लेकर चीन के रवैये की कड़ी आलोचना करते थे। इसके बाद चीन ने अचानक अपने चैनलों पर प्रीमियरशिप के फुटबॉल मैच दिखाना बंद कर दिए। इसका फुटबॉल की दुनिया पर गहरा आर्थिक प्रभाव पड़ा। इस समय पूरी दुनिया आर्थिक चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे में देश चीन को नाराज नहीं करना चाहते। वो अपनी अर्थव्यवस्था को उबारने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीन के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश करते हुए उसकी आलोचना करने से बच रहे हैं।